हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। आज का वीडियो आरआरबी एलपी सिविल 2 के रिजल्ट जो है उसमें जो धांधली आ रही खबर आ रही है और कैसे धांधली हुआ, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या जोन वाइज का खेल है, ये सब चीज़ें रहेगा। आप लोग वीडियो में बस शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने भाई को सपोर्ट करिए। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी एलपी सिविल 2 का रिजल्ट आप सभी को मालूम होगा कि 3 दिन पहले आया था, ठीक। और उस रिजल्ट में आप सभी लोग देखे होंगे, जितने भाई बहन पॉइंट समथिंग से रह रहे थे, जैसे मेरा ही था कि 0.50 से था, तो सबका था कि मेरा 100% क्लियर हो जाएगा और हम भी CV 80 देंगे, साइको देंगे, ठीक। लेकिन उन भाई बहनों का नहीं हुआ और इसमें ट्रेड का भी बहुत खेल हुआ है। किसी ट्रेड में मेरे पास खुद मार्कशीट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 24 से उस भाई का सीधे 28 हो गया है और मेरा 25.67 से 26 नंबर भरा है, रॉ मार्क्स जो कह रहा है, ठीक। इस चैनल पर मैंने अपलोड भी किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ये भी एक इशू है कि उसका इलेक्ट्रीशियन से सीधे इतना बढ़ गया, तो मेरे ट्रेड में नहीं हुआ। और मेरे ट्रेड में भी देख रहा हूँ कि उतना ही क्वेश्चन डिलीट है। अभी यही है कि किसी में ज़्यादा पता नहीं कैसे डिलीट है, किसी में कम। तो भाई ऐसा पेपर कैसे सेट कर रहे हो कि किसी में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट है, उसका किस्मत सही हो गया, और किसी में क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन डिलीट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसका भी नंबर नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है। पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है इनका, कुछ समझ ही नहीं आता है आरआरबी वालों का। एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि मतलब ट्रेड जो है उसमें ये सब चीज़ें हैं। और जो भाई बहन मतलब कम से कम यार 0 पॉइंट समथिंग से फेल थे, तो जब न बढ़ाए रॉ मार्क्स, तो उन भाई बहनों को थोड़ा और बढ़ा देते। आप देख रहे हो दोस्तों कि जितने गुना बच्चों को लेना था साइको के लिए जिस जोन से, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि उस जोन में बच्चों ने ट्रेड क्लियर ही नहीं किया। जैसे बिलासपुर में 32 गुना बच्चों को लेना था, तो 24,000 बच्चों को 32,000 लेना था, 24,000 बच्चों को लिया गया। और रीज़न ये है कि मतलब ट्रेड में वो बच्चे फेल हो गए हैं, तो इसलिए उतना गुना नहीं लिया गया है। अब आप लोग बताओ कि भाई उतने बच्चों को जब आपको लेना था, आप नोटिस में खुद ही बोले हो कि इतने गुने बच्चों को मैं बुलाऊंगा साइको के लिए, तो आप लोग नॉर्मलाइज करके उस किए ही हो, थोड़ा बहुत नंबर बढ़ाई हो हर किसी का, तो थोड़ा और बढ़ा देते, उतने गुने बच्चे ले लेते, किसी का भला हो जाता। लेकिन ये सरकार नहीं देख रही है, ये आरआरबी या रेलवे क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव नहीं देख रहे हैं, ठीक। क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है दोस्तों, आप देखे भी होंगे। अब ये सीटें जो हैं वैकेंट हो गई, मतलब 32,000 बनाना था, 24,000 बच्चे जा रहे हैं, उसमें से कुछ साइको में होंगे, कुछ मेडिकल में फेल होंगे, कुछ फाइनल मेरिट आउट हो जाएंगे, और उनको भी ऐसे ही कुछ मार्क्स वालों को भी कंसीडर नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा, ये सीटें बच जाएंगी, और जब सीटें बच जाएंगे तो फिर ये वैकेंसी देंगे, क्योंकि बोलेंगे हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे। फिर ALP की जो सीटें बची होंगी वो फिर वैकेंसी के रूप में आएगा। और ये मुद्दा एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे पहले क्या करता था कि आप सभी को मालूम होगा, जो 2018 ALP वैकेंसी है, या 2020 में जो 22 में एग्जाम हुआ था, उसके जो बच्चों उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ये लोग वेटिंग जारी करते थे हर अपने एग्जाम में, रेलवे वाले। जैसे बच्चे जो हैं उतने गुने बच्चे तो ले लिए, उसके बाद से जो बच्चों का कम मार्क्स है थोड़ा, जैसे हम लोग का अभी 0.24 से मतलब ट्रेड नहीं हुआ है, या जितने भी बच्चों का नहीं हुआ है, तो उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे कि ठीक है आपका हो जाएगा, ठीक। फाइनल रिजल्ट में मतलब जो स्टेप होता है उसमें बता रहा हूँ कि हाँ इतने इतने बच्चे वेटिंग में है। अगर इन लोगों के किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है या कुछ होता है फाइनल में, ठीक है, या मेडिकल आउट होते हैं, तो हम इन बच्चों को कंसीडर कर लेंगे। और कंसीडर करके जितनी सीटें हैं, जितने गुना बच्चों को लेना है, उतने गुना बच्चों को उसमें भरा जाएगा, और जितनी सीटें हैं उतना फाइनल हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे आप देखे होंगे कि नोटिस भी दिया था कि अब ऐसा सब चीज़ हम खत्म कर रहे हैं, कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। और इस मुद्दे पे साहिल सर ने भी आपका उठाया था, उसके बाद से राकेश यादव सर और सारे टीचर मिलके SK झा सर सब लोग मतलब अभी इस मुद्दे पर पूरा पिटीशन भी और लिखे भी हैं कि रेलवे रिफॉर्म मतलब ट्वीट करना है सभी लोगों को, #रेलवे रिफॉर्म, जिससे कि यार उसको अपना रेलवे को पता चले और आप लोगों को पता है कि वेटिंग लिस्ट जारी करें। क्योंकि ये पहले जब करता था तो फिर आप वेटिंग लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे टेक्नीशियन में बच्चे मान के चलो किसी जोन में कहा था कि एक सीट पे हम एक बच्चे लेंगे फाइनल, तो टेक्नीशियन मान के चलो 50 सीट है, 50 बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया और 50 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा है तो उसमें कुछ बच्चे आउट हो जाएंगे, आपको भी मालूम है, या मेडिकल पे कुछ हो गए, तो बच्चों को वेटिंग लिस्ट पहले जारी होती थी कि ठीक है ये आउट होंगे, अगर डॉक्यूमेंट इनका सही नहीं होगा इनको बाहर किया जाएगा, तो बच्चों को दिया जाएगा, थोड़ा बच्चों को हम बुलाएंगे। ठीक, तो अब वो कह रहे हैं कि अब हम बच्चों को नहीं बुलाएंगे। अभी जैसे लगभग 15-20 दिन पहले जो नोटिस दिया था कि अब हम कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक इस सारे चीज़ों से सबसे बड़ी मुद्दा है जो आप लोग भी जानते होंगे कि जोन, ये जोन वाइज खेला नहीं ख़त्म हो जाता तो सबसे बड़ी दिक्कत ख़त्म हो जाती, क्योंकि कि कोई भाई का बिलासपुर जोन से उसका कट ऑफ कम जा रहा है और कोई भाई का प्रयागराज जोन से तो उसका कट ऑफ इतना जा रहा है। तो ये जोन वाइज जो खेला है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ठीक है, कम मेहनत करने वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करने वालों का जोन वाइज की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि जोन वाइज भी ख़त्म करना चाहिए। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है कि एक एग्जाम पूरा कंडक्ट कराता है, उसमें कोई जोन नहीं होता है कि आप केरला डिस्ट्रिक्ट राज्य से हैं या उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आप अलग अपना वो करिए, कैटेगरी आएगा, और केरला राज्य के हैं तो आपका अलग कट ऑफ आएगा। ठीक, अलग अलग कट ऑफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा एक एग्जाम होता है, फाइनल मेरिट बनता है, रैंक वाइज आपका जहाँ जहाँ होता है आप लोग को राज्य में आपको IAS IPS बना के भेज दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही रेलवे को करना चाहिए कि एक एग्जाम कंडक्ट कराए पूरा, मतलब प्री मेंस जो भी हो करा के फाइनल जब रिजल्ट दे तो उसके रैंक वाइज अपना जोन वो भेज दे, या फिर फ्रेंड्स वाइज आपका जोन वाइज जिसको जहाँ पे जाना है रैंक वाइज आपको भेज दे हर जोन में। लेकिन अब जोन वाइज वैकेंसी निकालता है, इसमें कभी कट ऑफ कम जाता है, कहीं अधिक जाता है, ये बहुत बड़ा ये सब बेकार मतलब सिस्टम है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ या सभी टीचर चाहते हैं कि आप लोग भाई बहन जो भी देख रहे हैं वो लोग भी सपोर्ट करें, ट्वीट करें, और जितना हो सके जितने भी टीचर आप लोग देख रहे हैं सबको सपोर्ट करिए। ये एक मुद्दा है जिससे कि सारे, हम लोग का तो नहीं हुआ लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं जो फ्यूचर में अपकमिंग में रेलवे देंगे या हम लोग देंगे तो सबके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देख सकते हैं कितनी गर्मी में बनाना पड़ रहा है। ठीक, पसीने पूरे आ रहे हैं। ठीक, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपने भाई को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।